आपने जो भावना व्यक्त की है, जो शब्दों का प्रयोग किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूर्व सैनिकों से हम लोग इस अभियान के दौरान और उससे पहले भी मैं बिहार में मिलता रहा हूं। मेरी जो अपनी समझ है तो मैंने कई बार साझा भी किया है। पूर्व सैनिकों की स्थिति भी कमोवेश वही है जो बिहार के समाज की है। ये भी कई भागों में बटा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में होने के बावजूद आपकी ताकत है, आपकी भावना है, आप में कुछ करने का जज्बा है, लेकिन समाज के मुख्य धारा से जैसे दूसरे समाज के अच्छे वर्ग कट गए हैं, वैसे पूर्व सैनिक भी बिहार के मुख्य धारा से कटे हुए हैं। जब आप सेना में हैं तो आप गांव में 1-2 महीना आते हैं, 2 महीना आर्मी में जब छुट्टी होती है 2 महीना आए तो उस समय परिवार की चिंताओं में फंसे हुए हैं। समाज में, गांव में एक आपकी प्रतिष्ठा है। हम खुद अपने गांव में देखे हैं, हम लोग भी गांव में ही रहे हैं, यहीं पले बढ़े हैं। जो पूर्व सैनिक है, चाहे जिस पद पर भी हो, छोटा बड़ा कोई पद पे हो, गांव देहात में ओकरा खातिर वो सम्मान बा। आदमी समझता है आप अच्छे हैं नहीं हैं ये तो किसी के माथे पर नहीं लिखा है, लेकिन अगर माथे पर ये लिखा है कि आप सेना में काम किए हैं तो लोग ये मानकर चलता है कि समाज के दूसरे वर्गों के मुकाबले आप ज्यादा अनुशासित होंगे, आप में ईमानदारी ज्यादा होगी। और इसके साथ साथ मेरी अपनी समझ है कि आपको दुनिया का थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर भी है। सेना में काम करते हुए आपने अच्छे बुरे कई राज्यों का, देश के कई भागों को अपने आंख से देखा है, उसको जिया है। तो आपके पास अपनी गांव की भी समझ है, क्योंकि आप इसी मिट्टी से उठकर गए हैं। यहीं पर कभी दौड़ते हुए प्रयास करके, कंपटीशन करके आप गए। 10 साल 15 साल पूरे देश के अच्छे बुरे सिस्टम को आपने देखा, समाज को देखा। जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठकर कैसे टीम के साथ काम करना है, ये सब आपको सिखाया गया, ये आप में इनबिल्ट है। तो उस नजरिए से अगर पेपर पर बैठ के देखा जाए तो बिहार में आप सरकार चला रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये सबसे अच्छा ग्रुप है बिहार को सुधारने के लिए, क्योंकि हर गांव में ये लोग हैं, हर गांव में इनको जोड़ा जा सकता है, इनकी भूमिका तय की जा सकती है। और एक और अच्छी बात है कि जब आप रिटायर होकर आते हैं, अभी अग्निवीर का तो बात छोड़ दीजिए, तो भी आपके पास अभी एक्टिव 20 साल 25 साल जिंदगी के अभी बाकी, कम से कम, क्योंकि आप 60-65 के एज में नहीं आ रहे, आप 50-55 के एज में आ रहे हैं। तो आपके पास 20 बरस काम करने का जज्बा है, शरीर में ताकत है। इसके बावजूद बिहार में सैनिकों की, भूतपूर्व सैनिकों की कोई भूमिका नहीं। हम पंजाब में पहली बार जब काम किए 2017 में, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि पहले आर्मी में काम किए हुए हैं, तो वहां पर इसी भावना के साथ मैंने पूर्व सैनिकों को संगठित किया। और हर पंजाब के हर गांव में, वहां करीब 11,000 गांव है, मैंने 5-5 सैनिकों का संगठन बनवाया और उनको ये बताया कि आप गांव के स्तर पर, जो हम लोग उस समय कांग्रेस वहां अमरिंदर सिंह सत्ता में नहीं थे, कि गांव के स्तर पर आप 5 मुद्दे मैनिफेस्टो बनाने में हमारी मदद कीजिए कि आपके गांव, आपके पंचायत में 5 को काम कौन होना चाहिए। जब सरकार आ गई तो उन सबको एक कॉरपोरेशन बनाकर जोड़ा गया कि आप इस बात को बताइए कि इस काम को जमीन पर किया जा रहा है या नहीं हो रहा है। एक ब्रिगेडियर थे जो उसको हेड करते थे, मैं तो फिर बाद में चला आया, मुझे पता नहीं कि अभी क्या हुआ, लेकिन इस चीज को बड़े सफलता पूर्वक किया गया था। कई आदमी को ऐसा लगता है कि पंजाब में गाँव में पूर्व सैनिक बाणन, बिहार में ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमारा अपना अनुभव की ऐसी बात नहीं है। एक मोटे तौर पर एक अनुमान है कि 2.5 लाख पूर्व सैनिक बिहार में या उनके परिवार रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई संगठित प्रयास नहीं हुआ है, किसी ने इसको ढंग से सजाया नहीं है। एक छोटा सा कड़ी आप लोगों ने, हम लोग को याद है जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और लॉ एंड ऑर्डर इतनी बड़ी समस्या थी, उसमें पूर्व सैनिकों का थोड़ा सा, हमको याद है तब हम अफ्रीका में रहते थे, हम अपने गांव आए थे, तो अभी नया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। हम अपने स्टाफ से पूछ रहे थे,
बाबूजी के साथ जो काम करता था, कभी कहा हाल बाल लोग बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधर गया है। तो बोला ना भैया, जो नीतीश कुमार एक्स आर्मी मैन सब लाया है ना, ये चौक चौराहा पर खड़ा हो गया, इसी से रंगदारी वसूली बंद हो गई। लेकिन वो थोड़ी सी जो सफलता मिली, तो बाद में हमको नीतीश कुमार के साथ भी रहने का अवसर मिला है, तो हमने ये जानने का भी प्रयास किया कि उस चीज को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। जो चीज लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया जा सकता था, वो शिक्षा के लिए भी किया जा सकता था। वो चीज गांव में करप्शन को कम करने के लिए भी किया जा सकता था। उनका जो अनुभव जो मैं समझ में आया कि जो यहाँ पर आईपीएस पुलिस की लॉबी है, उसको ऐसा लगा कि आप लोगों को कुछ ज्यादा प्रोमिनेंस मिल रहा है, तो वो व्यवस्था ने उन्होंने धीरे धीरे काट दिया कि भैया आप तो कंट्रोल में आ गया, इन लोग को हटाइए, ताकि सारा क्रेडिट तो सैफ वालों, क्या उसका नाम था, सैफ वाले ही सारा क्रेडिट ले रहे हैं, उसी से सुशासन। तो वो एक ट्रेलर है जो, अगर आपकी भावना ठीक है तो ये आपको, हमारी रुचि आपके वोट में नहीं है, हमारी रुचि आपको मुख्य धारा में लाने में है। क्योंकि बिहार को अगर सुधारना है, यहाँ लोगों की भारी, अच्छे लोगों की भारी किल्लत है। हम 2015 में बिहार, अभी तो आगे जीतेंगे नहीं जीतेंगे, दल बनाएंगे, वो बात की बात है। 15 में तो हम बिहार जीते थे, हमने कैबिनेट बनाया उनके साथ मिलकर, हमने तय किया कौन किसको क्या, लेकिन कोई है ही नहीं, कोई क्षमता वाला आदमी मिलता ही नहीं है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको आप शहरी विकास का मंत्री बना दीजिए और शहरों को सुधार दे। इतनी अच्छे लोगों की कमी है। तो हमारी रुचि इसमें है कि सैनिक संगठन से पूर्व सैनिक संगठनों को जोड़ा जाए, और पंचायत के स्तर पर अगर बिहार को सुधारना है तो खाली विधायक और मुख्यमंत्री मंत्री बदलने से नहीं होगा। वार्ड सदस्य अच्छा आदमी चुनकर आना चाहिए, मुखिया अच्छा बनना चाहिए, सरपंच अच्छा बनना चाहिए, तभी तो सुधरेगा। 1,60,000 लोग करीब करीब बिहार में चुनकर आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कम से कम एक पंचायत में एक आप पूर्व सैनिक चुन कर दीजिए, उसको चुनाव लड़ाने जिताने का जिम्मा हमारा है, हम उसको लड़ाते हैं। आप सरपंच बनिए, मुखिया बनिए, अगर बिहार के 2000 पंचायत में पूर्व सैनिक मुखिया बन जाएगा तो मेरा एकदम विश्वास है कि कुछ जरूर सुधार आएगा। इसलिए नहीं कि हमको कोई आपसे विशेष लगाव है। जो बातें मैंने आपको बताई, आपने दुनिया देखी है, आप में थोड़ा बहुत अनुशासन है, कम से कम आप शराब का धंधा करने वाले नहीं हैं, कम से कम आप ठेकेदार बदमाश लुटेरा नहीं हैं, आप जाति के नाम पर शोषण करने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर 2-4-5 हजार आदमी राजनीति में आ जाए, अभी पूर्व सैनिकों की जो समस्या है, एक तो आप इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, जो आता है वो खाली वही बात करता है कि ये पेंशन दिलवा दीजिए, ये नौकरी दिलवा दीजिए, हम लोग को ये बेनिफिट दिलवा दीजिए। आप इस बात को समझिए, जब तक आप सत्ता में लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनिएगा, तब तक तो आपको भिखारी बनकर ही रहना पड़ेगा। तो अगर 2 वर्ष मेहनत कर लीजिए, 2 वर्ष अपनी जगह बना लीजिए, तो अपने आप उस जगह पर आप रहिएगा कि आपको मांगना न पड़े। नहीं तो हम आपको कहेंगे कि अच्छा सब पूर्व सैनिक साथ में आ जाइए, हम जीत जाएंगे तो आपका मदद करेंगे, सब लोग आके वोट दे देगा, फिर हम बनने के बाद आपको पूछेंगे, मन होगा नहीं पूछेंगे। तो इसके बनाने में आप जुड़िए, अपना हक लीजिए, इसमें शामिल होइए। पूर्व सैनिक का यहाँ पर छवि क्या है, जो आ गया वो या तो आप कोई बैंकों में नौकरी वोकरी खोज रहे हैं, गार्ड बनना चाहते हैं, या फिर अपने गांव में ढाबा उबा खोल दिए हैं, या कुछ छोटा मोटा वहां बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप समाज में कुछ अपनी बड़ी भूमिका चाहते हैं, तो आपकी समस्या है कि रिटायरमेंट के जो तनी मनी पैसा वो चला जाएगा राजनीति करने में। आपको राजनीति की समझ है नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि आप हमारे साथ कीजिए, और साधन व्यवस्था रणनीति वो सब हम आपको देंगे। आपको खाली चिंता ये करनी है कि आप पूरे बिहार से हर पंचायत से एक आदमी चुन कर निकालिए, भैया ये पूर्व सैनिक है, इनको आप आगे बढ़ाइए। उसको उसकी क्षमता के अनुसार हम अपने आप आगे बढ़ा देंगे। अगर 2000-3000 आपका मुखिया सरपंच बन जाएगा तो आपकी कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी। और नहीं तो जिंदगी भर आपको नेताओं के पीछे मांगना। आप खुद फौज में रहे हैं, चाहे सप्लाई में रहे हो, चाहे खुद से लड़ाई लड़ी हो, चाहे सिग्नल कोर में रहे हो, चाहे दूसरे किसी व्यवस्था में रहे, आप ये जानते हैं, आपको सिखाया गया है कि आपको अपनी क्षमता अपने दम पर लड़ना है, दूसरे से मांग कर थोड़ी ना कोई जीतता है। तो आप और
सैनिकों में यहाँ दिक्कत ये हो गई कि 4-5-6 आदमी अलग अलग संगठन बना लिया है, सब अपना अपना दुकान चला रहा है। हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जो मिलता है वो यही कहता है भैया हमारा ही संगठन सबसे बड़ा संगठन है, हमको दे दीजिए, वो दिक्कत है। तो मैंने ये कहा कि जितने पूर्व सैनिक हैं संगठन, सब लोग संगठन के तौर पर एक होइए, मतलब मर्ज मत कीजिए। तो सबका इंटरेस्ट है अपना, वो मर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर 4 अलग अलग संगठन चल रहे हैं तो 4 संगठन एक साथ आइए और उसमें डिमांड अपना, चारों संगठन मिल के पंचायत वाइज हमको एक एक आदमी दे दीजिए। उसके पीछे जन स्वराज अपनी ताकत लगाएगा, आपको ट्रेनिंग देगा, आपको सामान देगा, उस व्यवस्था बनाएगा कि अगले 2 साल 3 साल में आप अपनी क्षमता के अनुसार वहां समिति बन जाइए, वहां मुखिया बन जाइए, सरपंच बन जाइए। अगर आप समिति बनते हैं, कल होकर प्रमुख बन जाइएगा तो आप तो ब्लॉक के मालिक बन गए। 500 आदमी तो 500 में अगर 100 आदमी आपके जैसा बन जाएगा, उससे सुधरेगा, तो दलाली कम होगी, तभी बिहार का समाज सुधरेगा। अच्छे लोग हैं कहाँ? आप हमको और वोट नहीं चाहिए, वोट जिसको देना है दीजिए। आप हमको कम से कम हर पंचायत से एक आदमी दीजिए जो अपने पंचायत में, अपने गांव में रह के इस काम को करे। हम उसको साधन देंगे, हम उसको व्यवस्था देंगे, हम उसको बताएंगे कि वो कैसे वहां चुनाव जीत कर आएगा। अपने गांव में रहते हुए, अपना काम करते हुए, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। जीवन में प्रशांत किशोर का झंडा लेकर नहीं चलना है, झंडा गांधी जी का लेकर चलना है। अपने गांव का काम करना है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं देना है, कोई लाठी डंडा नहीं करना है। अपने गांव, अपने समाज की मदद कीजिए। मदद करने के लिए साधन व्यवस्था हम बनाकर आपको दे रहे हैं, आप अपने यहाँ कीजिए। लोग आपके बारे में जानेंगे, समाज की आपके प्रति चेतना होगी। अगर समाज आपके लिए अच्छा सोचेगा तो अपने आप जीत कर आइएगा। आप वहां जीत कर आइएगा तो हमारा काम अपने आप हो जाएगा। आप वहां मजबूत होइएगा तो जन स्वराज अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो ये हम चाहते हैं। अब आप लोग बताइए कि सैनिक संगठनों को इकट्ठा कैसे किया जाए। बिहार में 8000 पंचायत, हर पंचायत से एक आदमी कम से कम, आप लोग 2-2.5 लाख लोग हैं यहाँ पर, 2-2.5 लाख परिवार है। इसके बाद जो 11 सूत्री मांग है, 20 सूत्री मांग है, तो ठीक है, वो तो बात की बात है। आप उसको रखिए, उसकी आवाज उठाई जाएगी, उसकी चिंता की जाएगी। लेकिन अगर हम लोग खुद की चिंता नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आदमी आकर इसको नहीं सुधारने वाला। और आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका प्रशिक्षण, आपका जो अनुभव है, आपको तो ये बात बताने की हमको जरूरत नहीं है। कोई भी पूर्व सैनिक गांव में खड़ा होगा तो कम से कम जात पात के ऊपर उठकर बात कर सकता है, सबको एक साथ बैठा सकता है। बिहार में जाति इतनी बड़ी समस्या है, आप इस अभियान में तो आगे बढ़ के कर सकते हैं। जो शिक्षक हैं, जो सैनिक हैं, जो गांव में रह रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था से दुखी हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये जन स्वराज उसके लिए प्लेटफॉर्म है। ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने बहुत वर्षों पहले कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप समाज के अच्छे व्यक्ति हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी आप राजा बनकर आप पर शासन करेगा, आप पर करेगा और आपके बच्चों पर भी करेगा। इसलिए आप अगर समाज में अपने आप को बेहतर मानते हैं, जो मैं या कोई आदमी मानेगा कि आप समाज के यहाँ बिहार का लोगों में जो अच्छे लोगों की गणना होगी उसमें आपकी गणना होती है, तो कम से कम 5% भी अगर सैनिक जुड़ जाए इससे, पूर्व सैनिक, और जुड़े मतलब जन स्वराज में मेरा झंडा लेकर न चले, अपने अपने पंचायत में एक आदमी खड़ा हो, हम आपको प्रशिक्षित करके, अभी आपने बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लिया है, शारीरिक तौर पे प्रशिक्षण लिया, हम आपको प्रशिक्षण देंगे, हम आपको हाथ पकड़ के बढ़ाएंगे कि आपको चुनाव लड़के कैसे जीतना है। लोग हमारी यही तो पहचान जानते हैं कि भैया हम किसी दल को, नेता को पकड़ते हैं, उसको जिता देते हैं, तो आपको भी पकड़ेंगे, आपको भी जिता देंगे। 5000 आप आदमी दीजिएगा तो 2-3 हजार आदमी को तो जिता ही देंगे, हारने का सवाल ही नहीं है। आपको लगना पड़ेगा। एक चिंता लोगों ने, 2 ही चिंता इसमें है, एक तो कि आप टुकड़ों में बटे हैं, तो वो आप हमको बताइए कि उसको एक साथ कैसे किया जाएगा। और दूसरी चिंता लोगों ने कहा कि ज्यादातर जो पूर्व सैनिक है वो गांव में रह ही नहीं रहे, वो लोग बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 लाख में 5-6 हजार आदमी भी नहीं रहता। जो रहता है उसी को चुन कर दीजिए, उसी को बढ़ाया जाए।
इसमें भागीदार बनिए। समाज के प्रति आपकी जवाबदेही है। आप यहां से छोड़कर कहां भागिएगा? कितने लोग बिहार से भाग जाएंगे? बहुत आदमी समझता है कि हम पैसा वाला बानी, हम लेकर के अपन बाहर पढ़ा ले। उसको ये नहीं समझ है कि पलायन सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, पलायन मेरे लिए भी है। मेरा लड़का देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन तब भी हमारे साथ तो नहीं रह सकता है। हमारे पास कितना पैसा भी है। अगर कल उसको नौकरी मिल जाएगा अमेरिका में भी, तो अमेरिका में रहेगा, बेंगलोर में रहेगा, पटना में तो नहीं आके हमारे साथ तो नहीं रह सकता है। तो परिवार के तौर पर रहने का जो सुख है वो तो बिहार से पूरी तरीके से गायब है। पलायन हमने आर्थिक समस्या देखा था नहीं जाता, बेरोजगारी हम लोग आर्थिक समस्या के तौर पर देख रहे हैं, उससे बड़ी ये सामाजिक समस्या है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो कि माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चा साथ में रह रहा है। जो गरीब है वो मजबूरी में मजदूरी कर रहा है, जो मध्यम वर्गीय है वो स्वेच्छा से बाहर जाके पढ़ रहा है, वहीं नौकरी कर रहा है। अपने बाल बच्चा के साथ रहने का सुख आपको नहीं है। वो बंगलोर के आदमी को है, दिल्ली के आदमी को है, अहमदाबाद के आदमी को है, क्योंकि वहाँ स्कूल है, कॉलेज है और नौकरी भी है। हमने यहाँ जो नहीं पढ़ा तो बाहर ही जाता मजदूरी करे। और जो पढ़ने, जो पैसा वाला है वो अपने बच्चे को बाहर भेज के पढ़ा रहा है, बच्चे के साथ रह तो कोई नहीं रहा है। तो आप इस व्यवस्था को सुधारने में कंधा लगाइए, हमसे मदद मत लीजिए, हमारा हाथ पकड़िए, अपनी मजबूती बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। हम मदद कितना दिन आपका करेंगे? और ये संभव है। आप लोग उस व्यवस्था से जुड़े हैं। हर जिले में पूर्व सैनिकों का डेटा है। आपने कहा साधन व्यवस्था, क्या साधन व्यवस्था चाहिए आपको? 20 गाड़ी चाहिए, 50 गाड़ी चाहिए, आप कीजिए ना भाई। हर प्रखंड से कम एक आदमी चुनिए। जितने अलग अलग संगठन, उनको ये कहिए कि भाई आप लोग एक मंच पर आइए। संगठन अलग अलग चलाइए, लेकिन एक मंच पर आइए। इस बिहार को सुधारने के लिए संकल्प लेकर सब लोग एक साथ आइए और सब लोग मिलकर तय कर रहे कि भैया हाई पंचायत से हाई आदमी बनाना। जिसका एक बार 8,000 सूची दे दीजिएगा, उस 8,000 को पहुंचना, समझाना, उसकी व्यवस्था बनाना, उसका कार्यालय खुलवाना, उसको चुनाव लड़ाना, वो हमारा काम। लेकिन आप एक नाम तो दीजिए कि भैया हाई पंचायत में हाई आदमी बांध दे कि आगे करे चाहता हूँ, रही 2-3 साल गाँव में रह के करना चाहते हैं। कम से कम 20% पंचायतों में पूर्व सैनिकों को जिताया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। हमारा यही सुझाव है आपको। आप राजनीति में आइए, भागने से नहीं होगा। नहीं तो वो कांस्टेबल भी आपको मार रहा है। आप जीवन भर काम किए, आपका सबसे सम्मान होना चाहिए, और आपके बच्चों को थाना में जाकर, ब्लॉक में जाकर लाइन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था इतने खराब। मान लीजिए आपको नहीं करेगा, आपका लड़का का जमीन कल ब्लॉक में जाएगा तो उसको धक्का ही खाना है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत होना ही है। इस कोई अछूता नहीं है। आप सैनिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बिहार की दुर्गति से सबकी दुर्गति है। इसको सुधारने में आप लोग जुड़िए। मेरा यही आपको सुझाव है। बाकी अगर आपके कोई स्पेसिफिक सुझाव हैं, इसको कैसे करना है, क्या करना है, एक कार्यक्रम बनाइए, क्या व्यवस्था चाहिए वो बताइए, और 5-6 लोग ही आप इसको सारण प्रमंडल से ही शुरू कीजिए। बगल में चंपारण है उसमें कीजिए, फिर मुजफ्फरपुर में कीजिए, प्रमंडल वाइज इसको कीजिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ये आर्मी से रहे हैं, आप हैं कैंप में रहते हैं, आर्मी से हैं। आप 2 लोग वहाँ सज्जन, एक नीचे खड़े हैं और एक बैठे हुए, दोनों लोग आर्मी से हैं, दिन रात कैंप में ही रहते हैं, हमारे साथ चल भी रहे हैं। बिना जुड़े कोई उपाय नहीं। बिहार को सुधारने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे, हम लोग को लगना पड़ेगा। और आप लोग लगेंगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आपके कंधे मजबूत हैं, आपकी समाज में छवि है, आपको आगे जिताना हमारे लिए आसान है। आप लगिए इसमें, भागने से नहीं होगा। सिविलियन ठीक नहीं है ये कहने से नहीं होगा। आपको रिटायर होके आगे आपको सिविलियन में ही रहना है, और सिविलियन ठीक नहीं रहेगा तो आर्मी के लोग को का भी जिंदगी मुश्किल है। आपने 15 बरस 20 बरस फौज में लगाया, अब 15 बरस अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने मिट्टी के लिए लगाइए। और आप जहां पर है, जिस स्थिति में है, इससे बेहतर स्थिति में रहिएगा। समाज के लिए कुछ करिएगा तो उससे आपकी प्रतिष्ठा, उससे आपका काम करने की क्षमता वो कहीं कम नहीं होगी। कहीं बैंक में जाकर किसी का गार्ड हो जाइएगा, अब वो आपकी स्वतंत्रता है कि आप अपने लिए क्या निर्णय लेते हैं। उसके मुकाबले किसी पंचायत में मुखिया हो जाइएगा तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप खाली इस चिंता में नहीं प्रयास कर रहे कि आपके पास साधन व्यवस्था नहीं है, तो हम साधन व्यवस्था सब दे रहे हैं आपको। आप खड़ा होइए, अपने और अपने समाज के लिए खड़ा होइए,
वही बात बनेगी। बाकी अगर आपके कोई सवाल सुझाव है तो आप उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।